बिहार पुलिस में बड़े स्तर पर तबादलों का सिलसिला जारी है, मगर इन तबादलों के होड़ में हत्या के आरोपियों को क्यों बड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं? और इन्हीं में सबसे प्रमुख नाम है एसडीपीओ राजेश शर्मा का। हाल ही में 12 आईपीएस अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, जबकि 53 डीएसपी स्तर के अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया गया है। इन तबादलों में सबसे ज्यादा चर्चा में रहे नाम है जगदीशपुर के तत्कालीन एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा का। भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में नामजद और हत्या के आरोपियों में शामिल शर्मा को लाइन हाजिर करने के बाद अब पुलिस उपाधीक्षक मद्य निषेध एवं राज्य स्वापक नियंत्रण ब्यूरो पटना की जिम्मेदारी दी गई है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब भरत तिवारी की मौत को लेकर पूरे बिहार में सियासी और सामाजिक तूफान मचा हुआ है। परिवार और स्थानीय लोगों का आरोप है कि तिवारी ने सरेंडर कर दिया था, फिर भी पुलिस ने उन्हें गोली मार दी। इस मामले में भरत की मां आशा देवी के आवेदन पर शाहपुर थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें एसडीपीओ राजेश शर्मा, एसएचओ राजेश मलाकार समेत कई पुलिसकर्मी आरोपी हैं। परिवार लगातार इनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहा है। एक नजर इस पर डाल लेते हैं कि आखिरकार घटना क्या घटी। भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलोटी गांव निवासी भरत भूषण तिवारी एक सोशल एक्टिविस्ट के रूप में जाने जाते थे। वे बाढ़ से विस्थापित जवनिया गांव के लोगों की समस्याओं को उठाते थे, सरकार से मांग करते थे कि विस्थापितों को उचित मुआवजा, पुनर्वास और सुविधाएं दी जाएं। 2026 के जून माह में इनकी पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें उनकी मौत हो गई। पुलिस का दावा था कि एनकाउंटर में गोलीबारी हुई और तिवारी मारे गए। हालांकि परिवार और गांव वालों का बयान अलग है। भरत की मां के अनुसार बेटे ने सरेंडर कर दिया था। एसडीपीओ राजेश शर्मा ने खुद अपने कंधे पर हाथ रखकर उन्हें आगे बढ़ाया। इसके बाद नाला में धकेलकर 5 गोलियां मारी गईं। एक वीडियो वायरल होने के बाद यह मामला और उछला, जिसमें सरेंडर की बात कही जा रही थी। महापंचायत हुई, हजारों लोग जुटे और न्याय की मांग शुरू हो गई। भोजपुर एसपी परिवार से मिलने पहुंचे। इसके बाद प्रशासन ने एक्शन लिया। अब राजेश शर्मा का विवादास्पद इतिहास भी रहा है। राजेश कुमार शर्मा पहली बार विवादों में नहीं है। लगभग 19 साल पहले 2007 में मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा थाने में मनीष महिवाल समेत 3 युवकों के कथित फर्जी एनकाउंटर मामले में उनका नाम आया था। उस समय वे थाना प्रभारी थे। सीआईडी ने उन्हें क्लीन चिट दी, लेकिन बिहार मानवाधिकार आयोग इससे सहमत नहीं था। फिर भी उनके खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई और वे लगातार प्रमोशन पाते रहे। जगदीशपुर एसडीपीओ बनने तक उनका करियर आगे बढ़ता रहा। भरत तिवारी मामले में भी यही पैटर्न दोहराया जा रहा है। शुरुआत में उन्हें पुलिस मुख्यालय अटैच किया गया, लाइन हाजिर किया गया। अब बड़े तबादले में उन्हें पटना में मद्य निषेध एवं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का डीएसपी बना दिया गया। विपक्ष और सामाजिक संगठन इसे सजा के बजाय इनाम बता रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या हत्या के आरोपी अधिकारी को संवेदनशील विभाग जैसे मद्य निषेध में तैनात करना उचित है? अब देखिए, तबादलों का एक बड़ा दौर बिहार में जारी है। बिहार सरकार ने हाल ही में पुलिस महकमे में व्यापक फेरबदल किया है। 12 आईपीएस अधिकारियों के साथ 15 डीएसपी का ट्रांसफर हुआ। जगदीशपुर में राजेश शर्मा की जगह पंकज कुमार मिश्रा को नया डीएसपी बनाया गया है, जो पहले मद्य निषेध विभाग से ही जुड़े थे। कई अन्य जिलों में एसपी और डीएसपी स्तर पर बदलाव हुए हैं। सरकार का कहना है कि यह रूटीन एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव है, जो कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया गया। लेकिन विपक्षी दलों, खासकर राजद और कांग्रेस ने इसे एनकाउंटर कल्चर को बढ़ावा देने वाला बताया। उन्होंने मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई या किसी स्वतंत्र एजेंसी को सौंपा जाए और दोषी पुलिस वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। परिवार और गांव की प्रतिक्रिया क्या है, ये भी जान लेते हैं। बिलोटी गांव में शोक और गुस्सा दोनों है। भरत तिवारी के परिवार का कहना है कि बेटा निर्दोष था, वह गरीबों और विस्थापितों की आवाज उठाता था। सरेंडर के बाद हत्या करना निंदनीय है। महापंचायत में हजारों ट्रैक्टरों के साथ पटना घेराव की तैयारी की बात भी चली। स्थानीय लोग पूछ रहे हैं, क्या पुलिस खुद को कानून से ऊपर समझती है? सोशल मीडिया पर #जस्टिस फॉर भारत ट्रेंड कर रहा है। कई वीडियोस और पोस्ट वायरल हो रहे हैं, जिनमें एनकाउंटर की सच्चाई पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब कानूनी और प्रशासनिक पहलू को भी समझ लेते हैं। फिलहाल शाहपुर थाने में हत्या का केस दर्ज है। आरोपी पुलिसकर्मियों पर विभागीय जांच भी संभव है। एसडीपीओ शर्मा को लाइन हाजिर रहते हुए नई पोस्टिंग मिलने से कानूनी प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है या नहीं, यह देखना बाकी है। बिहार में मद्य निषेध नीति सख्त है। शराबबंदी के चलते नारकोटिक्स और एक्साइज विभाग की भूमिका महत्वपूर्ण है। शर्मा जैसे अनुभवी अधिकारी को यहां भेजना विभागीय जरूरत हो सकती है, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से यह विवादास्पद जरूर है। इसी के साथ विशेषज्ञ क्या कहते हैं, ये भी सुन लेते हैं। पुलिस विशेषज्ञों का मानना है कि एनकाउंटर के मामले में पारदर्शिता जरूरी है। अगर सरेंडर साबित होता है तो यह
हत्या है। वही पुलिस की दलील है कि आत्मरक्षा में गोली चलानी पड़ी, स्वतंत्र जांच ही सच्चाई सामने ला सकती है। मानवाधिकार संगठन पहले से ही बिहार में फर्जी एनकाउंटरों पर चिंता जता रहे हैं, तो ऐसे में राजेश शर्मा को नई जिम्मेदारी मिलने से बिहार की कानून व्यवस्था और पुलिस की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं। भरत तिवारी मामला अब सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं बल्कि पुलिस की जवाबदेही, विस्थापितों की समस्याओं और प्रशासनिक पारदर्शिता का प्रतीक बन गया है। परिवार न्याय मांग कर रहा है, विपक्ष सरकार पर दबाव बना रहा है और आम जनता नजर बनाए हुए है। सरकार को इस मामले में निष्पक्ष एक्शन लेना होगा। अगर दोषी साबित हुए तो सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे अधिकारी कितना भी सीनियर क्यों ना हो, अन्यथा जनता में पुलिस के प्रति अविश्वास बढ़ेगा। बिहार जैसे राज्य में जहां कानून व्यवस्था हमेशा चर्चा में रहता है, ऐसे मामले सुधार की मांग करते हैं। तो ऐसे में एसडीपीओ राजेश कुमार शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिलने को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय लिखकर जरूर दें। धन्यवाद। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।